हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। आज इन्हीं दो लॉस के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और वो होगा टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम। हमारे पास दो चार्ज हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड कितना, 5 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास है चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कन्वर्ट करते हैं ऐसा यूनिट में, जैसे जी ऐसे। सो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ 5 लगा था तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लेस्ड एट 0.15 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, 0.15 मीटर पर। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन देम। तो दोनों चार्ज के बीच का आप ये कोलम्बियन फोर्स F फाइंड कीजिए। ओके, तो क्या क्या है अपने पास, Q1 है, Q2 है, R है, F है, तो बचा क्या, सब कुछ तो है अपने पास। लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो बाय कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K का वैल्यू हमको मालूम है 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q1 हमारे पास कितना है, Q1 इज इक्वल टू ये 5 इंटू 10⁻6 और अगेन 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स 0.15 इंटू 0.15। ओके, कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल किया, 0 पॉइंट डिवाइड होगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, 5 3 जा 15। सिमिलरली इस 5 से कैंसिल किया इस 0.5 को 15 को, ये हो गया 0.03। इस 9 को भी कट करते हैं 3 से, इसको कट किया अपन ने तो 0.01 हो गया, फिर से 3 से कट किया 1 हो गया, यहाँ पर 0.01 हो जाता है। ओके, अब यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, ये पॉइंट हटेगी तो 10⁻2 ऊपर लग जाएगा, फिर से यहाँ से पॉइंट हटेगा तो फिर से 10⁻2 कहाँ अप्लाई हो जाएगा, ऊपर। ओके, ठीक है, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो हमारे पास है 10⁻9 पॉजिटिव, 10⁻2 11 हो गई, और ये 2 कितने हो गई 13। अब माइनस में कितनी है 10⁻6 माइनस 12, तो 13 में से 12 गया, क्या बचा अपने पास। सो F इज इक्वल टू 13 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे बचेगा आपके पास 10⁻1। 1 लिखते नहीं हम, न्यूटन। फोर्स को कैलकुलेट करने का यूनिट न्यूटन होता है, दैट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए चार्ज Q डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। एक चार्ज हमने लिया Q, उसको हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट के अंदर, 2 पार्ट के अंदर। व्हेन these 2 parts are kept at some separation, दोनों को हमने कुछ सेपरेशन पर रख दिया। द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, और रखा कैसे, जैसे कि इनके बीच का फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम। सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट, तो हर पार्ट पे अपने को चार्ज फाइंड करना है। तो पहला अपन ने कंसीडर किया कि x, हमारे पास चार्ज था कितना Q, अगर हमारा एक चार्ज x है तो दूसरा कितना होगा, टोटल में से आप इसको माइनस कर दो, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हमारे पास ये हो जाता है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम कंसीडर करते हैं r। ओके, अब इस x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं कितनी है, और फिर बताएंगे हम लोग कि इन पे चार्ज कितना कितना है। ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं, F इज इक्वल टू K, Q1 है हमारे पास X और Q2 है हमारे पास Q माइनस X डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K
इंटू एक्स जो है यहाँ पर, इसको सेपरेट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो के एक्स क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो फोर्स इक्वल टू ये रिलेशन अपने को मिल जाता है। देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू के ऊपर। जैसा कि अपने पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया कि y इज फंक्शन ऑफ x मींस y डिपेंड्स ऑन x। तो जब जब हमको कैलकुलेट करना होगा dy बाय dx इज इक्वल टू हमको 0 मिल जाएगा। ओके, तो जब y x पर डिपेंड करता है तो dy बाय dx इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी हमारा फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो ये हो जाएगा df डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0। सो d बाय dx अपनी प्लेस पर, और f की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, के एक्स क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे डिफरेंशियल लगा है, x के रिस्पेक्ट में इस पूरे टर्म का डिफरेंशियल कर लेते हैं। सो के, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो 1 हो जाता है, बचा q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो ये q डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ये माइनस के अपनी प्लेस पर है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल पावर आगे जाएगी, पावर में माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उठा उधर ले गए, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 2x डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल और के से के कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू कितना मिला, q बाय 2। तो हर एक पार्ट की जो चार्ज है कितनी मिली आपको, q अपॉन 2। जब जब आप दो चार्ज को सेपरेट करेंगे, फोर्स मैक्सिमम चाहते हैं, उस केस में हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x इक्वल टू q बाय 2। वैसे q माइनस x करेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, q बाय 2 ही आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये है हमारे दोनों चार्ज की वैल्यू जब उनके बीच का फोर्स हमें मैक्सिमम रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे कुछ लॉस, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर करने जा रहे हैं। सो पहला टाइप हम बात करते हैं पॉलीगन टाइप कुछ न्यूमेरिकल्स पर। ओके, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल को लेते हैं, ये हमारा जनरली एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड कितनी है a, और हर एंगल कितना होता है 60 60 60। ओके, चलिए हर साइड ए है, एंगल कितना है 60 है, और हमको यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है, फाइंड द नेट, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट सी। जो सी पर चार्ज रखा हुआ है उस पर अपने को नेट फोर्स फाइंड करना है। आप चाहें तो ए पर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो बी पर भी ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तीनों में से कोई एक लेते हैं, हम इसीलिए लिए। ओके, तो देखिए ये पहले अपन देखते हैं सी पर कौन कौन से चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सी प्लस क्यू चार्ज जो है सी के ऊपर, उस पर दो चार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, ए वाला प्लस क्यू और बी वाला भी प्लस क्यू, दोनों ही इसको रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ए वाला इसको रिपेल करता है तो ये चार्ज क्यू किधर जाएगा, इस तरफ। सो फोर्स ऑन सी बाय ए ये हो जाएगा। ओके, सो फोर्स ऑन सी बाय ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला है के Q1 Q2, ये Q1 ये Q2, तो Q स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है इनके बीच का a, दैट इज a स्क्वायर। तो फोर्स ऑन सी बाय ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर हमको मिल जाता है। बी भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बी इसको रिपेल करके इधर भेजेगा, तो फोर्स ऑन सी बाय बी वो कितना होगा, सो फोर्स ऑन सी बाय बी इज इक्वल टू के इनटू चार्ज की वैल्यू, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, ये क्यू स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय इन दोनों का डिस्टेंस कितना है हमारे पास a, दैट इज a स्क्वायर। ओके, दोनों फोर्स इक्वल है। अब इस चार्ज को b वाला फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और a वाला फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो चार्ज q किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो एफ नेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के टेल टू टेल ये ज्वाइन है, तो इनके टेल से स्टार्ट करते हुए एक वेक्टर बनाओ, तो ये जो
सी वाला चार्ज है इसका एफ नेट किधर होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। और जब भी दो वेक्टर 12 टू 12 ज्वाइन होते हैं तो इनका रिजल्टेंट हम लोग पिछली क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। सो एफ नेट जब भी हम कैलकुलेट करने जाएंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होगा रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है रिजल्ट फाइंड करने का। तो यहाँ एफ नेट हमारा रिजल्ट है और दो वेक्टर ये रहे। सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री। दोनों फोर्स इक्वल है इसलिए मैंने सी ए और सी बी लिखा नहीं इसके अंदर। एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ भी एफ स्क्वायर हो गया इंटू 1/2 और 60 का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 टाइम एफ स्क्वायर 2 टाइम एफ स्क्वायर और ये भी 1 टाइम है, कितना हो गया टोटल √3 इंटू एफ, दैट इज द नेट फोर्स। एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू √3 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दैट इज द नेट फोर्स ऑन सी इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल पर लगने वाला किसी एक कॉर्नर पर हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द नेट, फिर से गलती है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट ए। अब आपको ए पर नेट चार्ज कैलकुलेट करना है। देखिए ए पर नेट चार्ज, ए पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, दो चार्ज की हेल्प से। बी पर है एक प्लस क्यू चार्ज, सी पर भी कितना है एक प्लस क्यू चार्ज। ये दोनों मिलकर इस पर कितना फोर्स लगाएंगे वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं एफ नेट ऑन ए इज इक्वल टू फाइंड करना है। ओके करते हैं। बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए बाय बी कहाँ होगा, फोर्स ऑन ए बाय बी ये होगा। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन ए बाय सी ये हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ओके, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है फिर से। तो इनका एफ नेट कहाँ होगा, दोनों के बीच में, दैट इज एफ नेट ऑन ए। तो पहले अपन एफ ए भी निकालते हैं फिर एफ ऐसे निकालते हैं, देन एफ नेट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सो एफ ए ऑन ए बाय सी, ए पर लगने वाला सी के कारण जो फोर्स है वो कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। चार्ज क्यू क्यू है, इसका डिस्टेंस ए है तो के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो गया ए स्क्वायर। इतना ही अपने को बी ने जो फोर्स लगाया ए पर वो भी इतना ही है। तो फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, इनका एफ नेट निकालते हैं। तो एफ नेट निकालने का तरीका अभी अभी अपन ने फाइंड किया। एफ नेट जब भी हम ए पर बात करते हैं दो वेक्टर को जिस तरह से यहाँ पे वर्क करते हैं तो वो होगा √3 इंटू एफ, दोनों ही इक्वल फोर्सेस। तो √3 इंटू क्या कर दो आप एफ, तो √3 इंटू एफ, एफ कितना है आपके पास के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज द एफ नेट ऑन चार्ज ए। यहाँ पर दो लाइक चार्जेस है, तीसरा क्या था आपका अनलाइक चार्जेस। पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने सारे लाइक चार्जेस को डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नेट फोर्स एट सी। ओके, अब आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया हमने और अब हमको फिर से फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 3 लाइक चार्जेस है और चौथा क्या है अनलाइक चार्ज -q है। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो एफ नेट ऑन सी हमको फाइंड करना है। तो सी को ये डी पर रखा हुआ चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑन सी बाय डी इधर लाएगा, फोर्स ऑन सी बाय बी इधर ले जाएगा। सो फोर्स ऑन सी बाय डी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी बाय बी इज इक्वल टू, बराबर होंगे, चार्ज सेम है डिस्टेंस भी सेम है, दोनों इक्वल होंगे। कितना हो जाएगा के इंटू Q1 Q2
तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर, दोनों फोर्स इक्वल है। ओके, अब इन दोनों का हम रिजल्ट निकालते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है इस समय, 90 डिग्री स्क्वायर है। सो एफ रिजल्ट या रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। सो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, हटा दिए, कितना आ गया, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एफ, ये हमको मिल जाता है। चलिए इन दोनों का रिजल्ट ये मिला हमको। अब एफ रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ काम करता है और ये यहाँ पर बैठा हुआ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो सी को भी कहाँ ले जाएगा, अपनी तरफ ही ले जाएगा। तो ए जो सी पर फोर्स लगा रहा है वो भी किधर है, इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन सी बाय ए ये भी इधर ही वर्क करता है। तो हम वो निकालते हैं, फोर्स ऑन सी बाय ए इज इक्वल टू के, चार्ज है दोनों पर क्यू और क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब ये ए है, ये ए है, तो ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कितना होगा, ये हाइपोटेनस है एक इस ट्रायंगल के लिए, तो ये हो जाएगा अपना ए रूट 2, ए अंडर रूट करेंगे स्क्वायर करके तो क्या मिल जाएगा आपको, ए रूट 2, पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर लेना इसको। चलिए तो ये फोर्स आ गया। अब ये दोनों के दोनों फोर्स इस सी पे कहाँ काम कर रहे हैं, इस तरफ, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू, इसको इससे ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर दें, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2, एफ की वैल्यू ये रही के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड कर लो आप। सो अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 2, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लें, एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन बचा अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। ओके, दैट इज द नेट फोर्स ऑन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस केस में क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है, व्हेन चार्जेस प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल लाइक चार्जेस, क्या लिखा है, हर चार्ज जिस पर आपको फोर्स फाइंड करना है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, जिस चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड करना है उस चार्ज की सभी चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर है। ओके, ये आपका एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सबके सब कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर इस प्लस क्यू चार्ज पर जो सेंटर में रखा हुआ है एक चार्ज फोर्स लगाता है इस तरफ से, कौन सा, रिपल्शन का, क्योंकि लाइक चार्जेस है, ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ से ऐसे लगा रहा है, दूसरा यहाँ से ऐसे लगा रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड चार्ज का कैसा है, सेम है, तो इस केस में ये वाला फोर्स इक्वल होगा। सिमिलरली इधर से ये जो फोर्स लगाएगा उतना ही इधर से भी फोर्स लगेगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो आपस में क्या होगा, कैंसिल। इस चार्ज का जो नेट फोर्स है, नेट एफ नेट ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, ये स्क्वायर के लिए है। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए बात करें तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तीनों क्या है, इक्वल, हर साइड इसकी कितनी है, ए। सो एफ नेट ऑन प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू कितना, 0। सिमिलरली इस सर्कल के लिए भी अप्लाई होगा, ये सेंटर पर है, ये सारे डिस्टेंसेस कैसी है, एक दूसरे के ठीक इक्वल है, सब आपस में क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे एक दूसरे को, तो एफ नेट यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका चार्ज ऐसी प्लेस पर है कि उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं लेकिन सभी चार्जेस की उस चार्ज से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, उस केस में एफ नेट हमेशा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अगर अनलाइक चार्ज आ जाए तो लाइक चार्जेस थे, अब अनलाइक चार्ज को ले लिया अपन ने, तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू।
अब आपको इस नेट फोर्स को फाइंड करना है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर। चार्ज वैल्यू अपने को गिवन की गई हुई, ठीक है। इनमें से क्या हो सकता है, के क्यू बाई क्यू ए स्क्वायर, 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, या इनमें से कोई। ओके, देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। एक बार आप बैठ के इसको सॉल्व करें, ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करें और सॉल्व करें इसको। चलिए हम करके देखते हैं। तो माइनस, अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, इस प्लस क्यू चार्ज पर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन दो चार्जेस की। ये हमने इसको नेम गिवन किया ए, इसको गिवन किया बी, ये सी, और ये क्या हो गया आपका डी। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू बाई डी, ये इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन प्लस क्यू प्लेस एट बी। अब देखो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है प्लस क्यू चार्ज पर डी वाला चार्ज, वो इक्वल है और अपोजिट है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज बाय बी। अब इक्वल अपोजिट है तो ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो दोनों को दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो इनका तो काम खत्म हो चुका है। चलिए अब बचा क्या है अपने पास, अब बचा है अपने पास इस प्लस क्यू ने इस पर क्या लगाया, ये रिपल्सन का फोर्स लगाया, इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सो फोर्स ऑन प्लस क्यू बाय ए इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये अगर मैं ए से सी को मिलाऊंगा तो डायगोनल होगा, तो हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये तो होगा के क्यू इंटू क्यू, तो ये पहला चार्ज क्यू, दूसरा कितना क्यू, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये क्या है, डिस्टेंस है प्लस स्मॉल क्यू से लेके प्लस क्यू के बीच डिस्टेंस, वो कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। तो डायगोनल स्क्वायर का कितना है, ये ए है, ये ए है, ये जो डायगोनल हमको मिलेगा दैट इज ए रूट टू, ये ए रूट टू डिवाइड बाय क्या कर दो आप 2, इसको हम लिख सकते हैं ए रूट टू डिवाइड बाय रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, वो मिलेगा ए बाय रूट टू। ओके, ये डिस्टेंस हमको मिला। चलिए तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ए बाय रूट टू द होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 गया ऊपर, 2k क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स आ गया हमारा ए के थ्रू, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब फोर्स ऑन प्लस क्यू बाय चार्ज ऑन प्लस जेड सी, तो सी पर जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा, सो फोर्स ऑन प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू, अब देखिए ये होगा हमारा के, ये कैपिटल क्यू, ये क्यू, तो क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, ये भी कितना हो गया हमारा, ये रहा ए बाय रूट टू द होल स्क्वायर, ए बाय रूट टू द होल स्क्वायर। तो एफ प्लस क्यू ऑन सी इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2k क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो इसने इस पर फोर्स लगाया इक्वेशन फर्स्ट, इसने इस पर फोर्स लगाया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, और ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करता है इसकी डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स कहाँ काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। सो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ प्लस क्यू बाय सी प्लस एफ प्लस क्यू बाय कौन सा ए, दोनों को ऐड कर दें, तो ये वाली वैल्यू है आपके पास, ये सी वाली वैल्यू है आपके पास 2k क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस ये भी कितना है सेम 2k क्यू प्लस क्यू बाय ए स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो गया 4 टाइम, सो 4k क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा, 4k क्यू बाय ए स्क्वायर, दैट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज। चलिए नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आते हैं हम लोग। अच्छा क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी केप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन,
दोनों को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए, d इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, दोनों को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए कि इनके बीच का जो फोर्स है, दैट फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेट ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमको करना है। तो चार्ज हमको मालूम है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, और ग्रेविटी की वैल्यू भी हमको मालूम है 9.8, अप्रोक्सीमेट करके आप इसको 10 मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो दोनों फॉर्मूले रखते हैं, k इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, आर नहीं आपको डी लिया है, अपन डी ले लेते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी मास इंटू ग्रेविटी। हमको यहाँ पर डी कैलकुलेट करना है, तो बाकी सबको भेज दो इधर। सो डी इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय के इंटू क्यू वन क्यू टू। ऐसे कैसे, ऐसा करना पड़ेगा, डी इधर एम जी डिवाइड में, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय एम जी, ये है। सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 के का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19, और फिर से 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 10 कर देते हैं। इस 9 से तो इस 9 को आप कैंसिल कर दें, 31 में से एक 10 चला गया, 30 बचा, 30 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 पहले से पॉजिटिव है, 30 प्लस 39, 30 प्लस 9 कितने हो गए, पावर हो गई 10 की 39 पॉजिटिव, 19 19 कितने हो गए 38, तो इंटू हो रहा है माइनस 38 से, बचा कितना ओनली 10 पावर 1, वो भी पॉजिटिव, तो 10 बच रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है अपने पास 1.6 इंटू 1.6 भी बच रहा है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 कर लेते हैं। ओके, ये अपने पास बचता है। ओके, चलिए, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, अंडर रूट 1.6 इंटू 10, तो d इज इक्वल टू एक 1.6 बाहर, अंडर रूट क्या बचा 10 मीटर, या तो ये डिस्टेंस है, अगर आप अंडर रूट 10 की वैल्यू को लगभग 9 करके कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इंटू, इसको अगर हम 9 को करके कन्वर्ट करें, 9.1 ले लो, 9.2 ले लो, आप तो 3 ले लो, 10 को हमने 9 कंसिडर किया और कितना आ गया 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6, d इज इक्वल टू 4.8 48, ये 4.8 लगभग 4.8 मीटर उन दो चार्ज के बीच क्या आ जाएगा डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो दो चार्ज हम ले रहे हैं और इन दो चार्ज के बीच में हम या कहीं पर भी एक तीसरे चार्ज के एंट्री कराने जा रहे हैं, और वो तीसरा चार्ज हमको ऐसी पोजीशन ऐसी लोकेशन पर पुट करना है जिससे कि पूरा सिस्टम हमारा कैसा रहे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब तराजू के दो पार्ट, दोनों तरफ वेट कितना होना चाहिए, इक्वल इक्वल, ना तो ये वाला पार्ट ऊपर जाता है ना ये वाला ऊपर, इनमें कोई भी चेंज हमको नहीं चाहिए, दोनों क्या रहे, ये बैलेंस रहे। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, फोर्स की। तो इक्विलिब्रियम के केस में दो चार्ज के बीच एक तीसरा चार्ज जब जब आप लाएंगे तो फोर्स को इफेक्ट करेगा। अब उसको ऐसी लोकेशन पर डिसाइड करना है कि जहां पर उसका उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो जाए, 0। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, चलिए, सो द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस, तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है प्लस q एंड 4q इज r। तो दो चार्ज हैं अपने पास, एक लिया हमने प्लस q और दूसरा हमने लिया 4q, दोनों को हमने r डिस्टेंस पर ऐसे पुट किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। ओके, r के बजाय ये डिस्टेंस आप l कंसीडर कर लो, इसको अपन l ले लेते हैं, तो इसको अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, l, तो l डिस्टेंस पर दोनों ये रखे हुए हैं। चलिए, वेयर ए थर्ड चार्ज,
बी प्लेस्ड ऑन लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब तीसरा थर्ड चार्ज हम लेकर आते हैं, उसको हमें यहां रखना है सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्विलिब्रियम। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। अब वो कहाँ रखेंगे हम, तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग जो आपको दिख रही है, ये वाली पूरी लाइन ज्वाइनिंग है इन चार्जेस को ज्वाइन करते हुए। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो इसके लेफ्ट में रखें, इनके बीच में रखें कहीं पर, या इनके कहाँ रखें, राइट में रखें। तो हम चार्ज को कहाँ रखते हैं देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस में अपन ने चार्ज को यहाँ प्लेस कर दिया, तो मान लीजिए वो चार्ज आपका यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर ये रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। इसने लगाया F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, वो चार्ज भी इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, F2 मान लेते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। दोनों मिलकर एक डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं ना, तो नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा, ठीक है। नेट फोर्स जीरो आप वहां कर सकते हैं जहां पर एक फोर्स इस डायरेक्शन से आए, दूसरा इस डायरेक्शन से, दोनों इक्वल और एक ही जगह वर्क करें, तो ये जीरो हो सकता है। तो यहां तो नहीं हो सकता है काम, यहां करके देखते हैं। इधर मान लीजिए आपने उस चार्ज को यहां प्लेस कर दिया, तो यहां से इसने धक्का मारा इसको इधर, तो F1 फोर्स लगा इस पर इधर। ये भाई साहब भी इसको पुश ही करेंगे, तो इनने भी फोर्स लगाया कहां पर, उसी डायरेक्शन में। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ फोर्स लग ही रहे हैं। नेट फोर्स अभी भी क्या है, जीरो नहीं है। ओके, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो तो कैंसिल हो गए, आप इन जगह पर आप नहीं रख सकते, तो फिर कहाँ रखें, एक ही ऑप्शन बचा है, तो प्लस क्यू से 4Q के बीच कहीं रख के देखो। तो चलिए हम यहां से मानकर चलते हैं कि हमने मान लिया डिस्टेंस x, और यहां जाकर हमने उस चार्ज को रख दिया, ठीक है। तो स्मॉलर चार्ज से हमने एक डिस्टेंस लेकर एक लोकेशन कंसीडर किया जहां पर हमारा ये प्लस क्यू चार्ज प्लेस है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, बचा हुआ डिस्टेंस ये वाला हो जाता है, यहां से x, ठीक है, सॉरी x नहीं, ये तो x तो यहां पर होगा ना। अब ये बचा हुआ कितना है, l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस। अब देखिए इस चार्ज पर इसने लगाया फोर्स F1, इसने लगाया फोर्स कितना, F2। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। बस यही लोकेशन अपने को फाइंड करनी है। ओके, करते हैं। चलिए, फोर्स बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स बाय क्या है, सेकंड। ये केस अगर हमको मिल जाए तो हमको इक्विलिब्रियम भी मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम को। तो फोर्स ऑन फर्स्ट, ठीक है, कुछ किस पे अप्लाई कर रहा है, उस थर्ड चार्ज के ऊपर। तो पहला चार्ज है Q और दूसरा कौन है आपके पास, प्लस Q। सो K इंटू क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो ये x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब F2 निकालना है, इसने जो इस पर फोर्स लगाया, तो F2 निकालना है, तो पहला चार्ज 4Q, दूसरा चार्ज क्या है, प्लस Q। तो K इंटू 4Q इंटू Q, ये हो गया फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस L माइनस एक्स द होल स्क्वायर। Q से ये Q, इस Q से ये Q कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय L माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये बचता है। इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। सो L माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इधर से उसको हटाएंगे तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, माइनस का x उधर गया, तो L इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू L बाय 3। आप x इक्वल टू L बाय 3 पर चले जाओ, वहां जाके आपके चार्ज को रख दो, इस सिस्टम पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा, नेट फोर्स आपको जीरो मिल जाएगा। ये कहां से, जो x डिस्टेंस हम यहां से ले रहे हैं, ये वाली कौन सी डिस्टेंस है, ये आपके स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है। तो हम हमेशा स्मॉलर चार्ज से लार्जर बड़े वाले चार्ज की तरफ चलेंगे। ओके, तो यहां से आपको L/3 चलना है और उस चार्ज को यहाँ पे रख देना है। इसी का एक शॉर्टकट हम लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। लेना क्या है, स्मॉलर चार्ज से आपको डिस्टेंस लेनी है। अगर आप बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको L माइनस एक्स करना पड़ेगा। चलिए,
तो स्मॉलर चार्ज से हम वो डिस्टेंस का शॉर्टकट लिखते हैं, वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट Q1 बाय अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 ब्रैकेट इनटू L। ये हमारा डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया स्मॉलर चार्ज से। ठीक है, वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या इस फॉर्मूले से यही रिजल्ट अपने को मिलता है। ओके, तो वेरीफाई करते हैं। सो x इज इक्वल टू Q1 कितना है हमारे पास, Q है ये रहा, Q2 कितना है 4Q है, ये लिख दिया, प्लस फिर से Q1 कितना है, ओनली Q है, देखिए Q1 ये Q है, Q2 ये 4Q है, दोनों पुट कर दिया हमने यहाँ पर, इनटू डिस्टेंस है L। ओके, तो x इज इक्वल टू ऊपर अंडर रूट Q हो गया, यहाँ से 2 बाहर हो गया तो 2 रूट Q और ये 1 रूट Q कितना हो गया 3 रूट Q इंटू L इंटू L। Q से Q कैंसिल, क्या मिल गया अपने को, x इज इक्वल टू L बाय 3। तो इस शॉर्टकट से भी हमको यही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर चले जाओ, आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जहां पर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में मिल जाए। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने लाइक चार्ज की बात की, अब थर्ड चार्ज रखते हैं इक्विलिब्रियम हो जाए लेकिन वो अनलाइक चार्ज हो। तो एक हमने प्लस Q चार्ज लिया और दूसरा मान लीजिए आपने 9Q चार्ज ले लिया, माइनस 9Q चार्ज। अब दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, वो है L। अब आपको पुट करना है थर्ड चार्ज को और फाइंड करना है नेट फोर्स, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, तो चलिए वो केसेस ढूंढते हैं। लाइन जॉइनिंग है, पहला केस हम लेफ्ट में लेकर चलते हैं। अब वो थर्ड चार्ज हम जो यहाँ रख रहे हैं प्लस Q, तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, F1 फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, और वो वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F2। चलिए ये केस बन सकता है कि दोनों अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं। राइट में आते हैं, अब ये प्लस Q, यहां अगर आप प्लस Q रखेंगे तो इसको इधर रिपेल करेगा और ये माइनस Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये भी केस बन सकता है। ठीक है, लेकिन एक समस्या है, समस्या ये कि ये है स्मॉलर चार्ज, छोटे मैग्नीट्यूड वाला, अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो इसकी जो फोर्स है वो बहुत ही वीक हो जाएगी, लगभग 0 के आसपास। तो ये वाला केस हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से। तीसरा केस इधर बीच में कहीं रख दें, मान लीजिए यहां रखते हैं, तो अगर आप यहां रखेंगे तो ये रिपल्शन F1 इधर अप्लाई करेगा और ये अट्रैक्शन F2 इधर अप्लाई करेगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो भी आप नेट फोर्स नहीं कर सकते। तो तीसरा केस भी आपका रिजेक्ट हो गया। तो ये दो केस आप ले नहीं सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, स्मॉलर चार्ज के लेफ्ट में पुट कर दो, आप उसके बाहर की तरफ पुट कर दो, आप आउटसाइड दी स्मॉलर चार्ज। कहां रख सकते हैं आप, आउटसाइड दी स्मॉलर चार्ज। चलिए तो इसका हम डायरेक्ट शॉर्टकट निकालेंगे। अब शॉर्टकट हमने कैलकुलेट कर रखा है, अगर लाइक चार्जेस हो तो हमने फॉर्मूला बनाया था अंडर रूट Q1 बाय अंडर रूट Q2 और यहाँ पर हमने प्लस लगाया था, लेकिन ये अनलाइक चार्ज है तो यहाँ आप क्या कर दो, माइनस अंडर रूट Q1 ब्रैकेट क्लोज इनटू L। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 कितना है Q बाय अंडर रूट Q2 9Q, केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है आपको, माइनस अंडर रूट Q1 फिर से Q इनटू L। x इज इक्वल टू रूट Q बाय, अगर हम 9 में से 9 को बाहर करेंगे रूट से 3 आ जाएगा, 3 में से रूट Q कैंसिल, ये हो गया आपका 2 रूट Q, रूट Q से रूट Q कैंसिल, बाहर कौन है L। सो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, L बाय 2। ठीक है, तो इस स्मॉलर चार्ज से आप x इक्वल टू L बाय 2 डिस्टेंस पर चले जाइए, आपको नेट फोर्स वहां पर क्या मिल जाएगा, 0। ये इधर इसको रिपेल करेगा, ये वाला माइनस 9Q वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पर ये डिस्टेंस अपना हो गया L बाय 2, L बाय 2। अगर ये L बाय 2 है
तो दोनों फोर्स F1 F2 एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है और हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। दो चार्ज के बीच अगर आप कोई मीडियम रख दें तो वो फोर्स को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।